अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आ गया मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, मेरी एनोनिमस की पब्लिक। सबसे पहले वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या सिचुएशन है और क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको मतलब प्रूफ के साथ लॉजिकल लीगल आप कह सकते हो कि हाँ, लॉजिकल बातें करके सारी आप लोग को मैं सब क्लियर कर दूंगा, ठीक है मेरी एनोनिमस की पब्लिक। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। एक अकाउंट है मेरा पर्सनली, जो मतलब शुरू से एक नाम है और आपको बताया उसमें पबजी मोबाइल पार्टनर भी है और वो सब है, ठीक है? और वो ऐसे नहीं देते पबजी मोबाइल पार्टनर परमानेंट, बहुत ही कम लोगों को मिला है, गैस 2-3 यूट्यूबर को मिला है पूरे पाकिस्तान में, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। और पबजी अगर टाइटल देता है तो वो पूरा मतलब यूट्यूब देखता है इंसान, उस बंदे का, उसका उसकी हिस्ट्री देखता है, उसके अकाउंट की हिस्ट्री देखता है। पबजी वाले पूरी डिटेल उठाते हैं और उसके बाद जो है ऐसा कुछ स्टेप लेते हैं या उनको लाइक स्पॉन्सर करते हैं और उसके बाद टाइटल वगैरह देते हैं। लोग बहुत ज़्यादा फोर्स कर, मतलब पाकिस्तान में बहुत कंटेंट क्रिएटर्स हैं टू बी ऑनेस्ट, और वो लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि पबजी मोबाइल पार्टनर का जो टाइटल है मिल जाए, लेकिन और किसी को नहीं दिया गया। मुझे दिया गया, तो उसके पीछे उन्होंने रिसर्च की होगी। अभी आप देख सकते हो पब्लिक, ये स्क्रीनशॉट आ रहा है उसमें ना, मेरे पास जितने भी ये ब्लैक सूट में वीडियोज़ है ना, ये सारी वो हैं जो मैंने कल बनाई थी, ठीक है? कल रिकॉर्ड की थी। और उनमें से एक गेम प्ले जो है 29 मिनट का शो हो रहा है वहाँ पे, वो मैंने आप लोगों के लिए पोस्ट भी किया था, जिसमें मैं मर गया था, कालिया मिशन फेल वाला। तो ये सारी रिकॉर्डिंग मैंने कल की थी। उसके बाद मैंने अपना अकाउंट बंद कर दिया और सुबह जब मैं उठा तो मैंने यूट्यूब ओपन किया। यूट्यूब में एक दो पबजी मोबाइल पाकिस्तान के पबजी पबजी पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूँ, थोड़ा सा फ़नी हो गया ये। खैर, पबजी मोबाइल पाकिस्तान के जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ यूट्यूबर्स और काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल जो लोग हैं उनकी आईडीज़ बैन हुई हैं विदाउट एनी रीज़न, ठीक है? मतलब आई डोंट नो क्यों, लेकिन बहुत ज़्यादा आईडीज़ बैन हुई हैं। ये कोई पबजी का इशू था। और जो मेरी ये जो आप आईडी देख रहे हो, कल जो ब्लैक सूट में गेम प्लेस थे सारे आपके सामने थे। सोलो स्क्वाड खेला, 2 गेम प्लेस बने थे, एक ही जो आप देख रहे हो अभी और एक 29 मिनट वाला जो आपने कल देखा। उसके अलावा सब में मैं मर गया था, सोलो स्क्वाड ही खेल रहा था। डिटेल शेयर करने का रीज़न यही था, मेरी एनोनिमस की पब्लिक, ठीक है? तो अब जब मैं उठा, मैंने पहले देखा कि लोगों का अकाउंट बैन हुआ है और उसके बाद मुझे बताया गया। मैं ऑन नहीं करता पब्लिक, मैं जस्ट गेम खेलता हूँ और बंद कर देता हूँ, मैं और ज़्यादा नहीं खेलता। तो मुझे मतलब नहीं पता था कि मेरे साथ क्या सीन हुआ। फिर जब मैंने अपनी आईडी ऑन की तो मेरा आई गेस 3 दिन का बैन पड़ा हुआ है, ज़्यादा नहीं है। वो हैक का होता है, वो 10 साल का होता है, और हैकर के साथ खेलने का वो अलग होता है। तो मेरा आई गेस 3 दिन का बैन है, 3 दिन बाद आईडी ऑन हो जाएगी। लेकिन बहुत से लोगों के साथ और भी गलत सीन हुआ। उनकी किसी की 10 साल के लिए बैन हुई, किसी की कितने अरसे के लिए बैन हुई, नहीं ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ। और मुझे लग रहा है कि ये मतलब कोई टेक्निकल इशू आया है पबजी का। मैं एक चीज़ गलत करता हूँ, मैं मानता हूँ, उसकी वजह से बैन भी पड़ता है, मैं वो भी मानता हूँ। और बात ये है कि मैं मीटअप कर लेता हूँ, मैं टीम अप कर लेता हूँ। ये बात आप लोग भी अच्छे से जानते हो, मेरी एनोनिमस की पब्लिक। रमज़ान में अभी रोज़े के टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़ा है, और मैं रोज़े में ये बात कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा से फेयर खेलता हूँ, हमेशा फेयर खेलूँगा। और जस्ट टीम अप के अलावा मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे मेरी आईडी बैन हो सके। अगर इन्होंने टीम अप की वजह से किया, इन्होंने बोला था भाई हमारे रूल्स तोड़े हैं आपने, ऐसा कुछ इन्होंने बोला था। तो अगर किसी ने टीम अप का रिपोर्ट्स मुझे किए हैं तो अक्सर मतलब कर देते हैं, जब आप टीम अप करके फिर लोग मीटअप कर रहे होते हैं उसके आगे हम बंदे मारते हैं ना, तो जो स्पेक्टेट कर रहे होते हैं वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो वो रिपोर्ट्स मुझे पढ़ते हैं, हमेशा से पढ़ते हैं, मेरे मेन अकाउंट को भी पढ़ते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मेन अकाउंट ठीक है, और पबजी वाले मेरी जो आईडीज़ होती हैं वो उनके नोटिस में रहती हैं, तभी वो लोग लाइक पे करते हैं और स्पॉन्सर करते हैं यूसी। जैसे अभी एक सूट उन्होंने स्पॉन्सर किया तो मुझे 80,000 यूसी दिए थे, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। पबजी वाले आपको यूसी दे रहे हैं और इतने ज़्यादा अमाउंट की यूसी दे रहे हैं, तो वो बिला वजह नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप पब्लिक किसी को स्पॉन्सर करते हो या किसी को नौकरी पे रखते हो, आप उसकी हिस्ट्री देखोगे और फिर रखोगे उसको जज करिए। तो वो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जस्ट मेरी पब्लिक को, कि पबजी वाले भी अगर उनकी नज़र में है मेरा यूट्यूब, मेरे अकाउंट सब, तो मैं कांटेक्ट में हूँ पबजी वालों के साथ इस बारे में। देखो मैं चाहता 3 दिन था आप लोगों को ना बताता, ठीक है, वीडियो ना बनाता। और पबजी मोबाइल से मेरा रब्ता है, पबजी मोबाइल वालों से उनकी टीम हमेशा मेरे साथ कांटेक्ट में होती है। मैं उनको अलग दिखाता कि भाई देखो मेरा फेयर अकाउंट है, आप चेक कर लो और आप अनबैन करो मेरा अकाउंट किस रीज़न की वजह से बैन हुआ, ठीक है? तो वो अनबैन भी कर देंगे पब्लिक, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, अनबैन हो जाता तो मैं आप लोगों को ना भी दिखाता, ये मसला वैसे ही हल हो जाता। पर मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि मेरी पब्लिक से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, जो भी बात थी आप लोगों के सामने रखूँगा। अभी मैंने रख दी कि भाई ये रीज़न है, और
आप अब मुझे भाई जूते मारो या इग्नोर करो बात को या मेरा साथ दो, वो आप पर है। लेकिन भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का नाम आता है अल्हम्दुलिल्लाह में। मैं फिर बोल रहा हूँ कि रोज़े में हूँ, मैं फेर ही खेलता हूँ, हमेशा फेर खेलूँगा। और इसका रीज़न या तो ये है कि अच्छा मज़े की बात, इसका रीज़न ये तो चलो मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। इसका रीज़न ये है कि मे बी मैंने टीम अप किया या मीटअप किया, उसके बाद बंदे बंदे मारे तो रिपोर्ट्स पड़े, तो मेरा 3 दिन के लिए शायद से बैन हो गया। उसके अलावा रीज़न मुझे नहीं पता, या ये सबका इशू हुआ तो मेरा भी बीच में रगड़ा गया अकाउंट, ऐसा कुछ सीन है। तो अब ये गेम प्ले पब्लिक मैंने कल ही खेले, उसके बाद गेम बंद कर दी, सो के उठा और अफ्तारी की, रात को मुझे पता चलता है कि मेरा अकाउंट जो है वो बैन हो गया। तो खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। पर आप लोगों को बताने का मकसद था पब्लिक के, जो भी मैंने आपको बोला, मैं गलती करूँगा या अच्छा बुरा जो भी होगा मैं अपनी पब्लिक के सामने रखूँगा, भाई ये सीन है, आगे आप लोग फैसला कर लो। तो मैं चाहता, देखो मैं पबजी से अनबैन करवा देता, पब्लिक वो कर देते, क्योंकि मैंने कोई गलती की नहीं है और हो जाएगा इजीली। 3 दिन है यार, अगर मैं ना भी शेयर करता, कौन सा मेरा मेन अकाउंट था, इतने लोगों को पता भी नहीं है, ढका छुपा के मैं अनबैन करके दोबारा से इससे गेम प्ले खेल रहा होता, तो वो मेरी गलती होती, वहाँ मैं अपनी गलती छुपा रहा होता। पर यहाँ मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो पब्लिक अब ये सीन था सारा। और होप सो आप मेरी बात को समझे होगे, और आपको अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि मेरी पब्लिक को कितना यकीन भी है। तो आप लोगों में से जिसका अकाउंट बैन हुआ भाई, मुझे अकाउंट में ज़रूर बताना, और कितने अरसे के लिए बैन हुआ ये भी ज़रूर बताना। लेकिन मेरी पबजी टीम से बात चल रही है, वो मेरे अकाउंट को देखेंगे, उसके बाद उसको अनबैन कर देंगे। मे बी ये जल्द से जल्द अनबैन हो जाएगा, जितनी जल्दी पॉसिबल हुआ, वरना वैसे ही 3 दिन में हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा पबजी वाले अनबैन कर देंगे, तब तक हम मेन अकाउंट से खेल लेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है पब्लिक, देखो अभी अगर मेरा मेन अकाउंट या बैन होता ना, जो हेटर्स होते हैं ना, जो आपसे नफरत करते हैं, ऐसे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं। पता है, जब मुझे कोई कहता है ना कि मोविन भाई आपके हेटर हैं, आपको लोग बुरा भी बोलते हैं, तो दिल पे नहीं लिया करो। पहले मुझे बड़ा बुरा लगता था यार, मैं दिल पे लेता था बातें। लेकिन अब मेरे लिए ना, एक जब भी कोई आता ना कि हेटर्स जितने भी अच्छे बन जाओ, मुझे एक चीज़ समझ लग गई, आप जितने भी ठीक हो जाओ, आपसे नफरत करने वाले हमेशा दुनिया में रहेंगे। उसकी एक आला मिसाल मेरे पास मौजूद है। हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, वो अल्लाह पाक ने उनके लिए दुनिया बनाई, ठीक है, और वो उनके लिए पूरी कायनात बनाई गई। लाखों साल से ज़िंदगियाँ चलती आ रही हैं, क्या पता लाखों साल तक ये दुनिया कायम रहे, मेरा रब, मेरा अल्लाह पाक बेहतर जानता है। और मतलब उन एक अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुनिया बनाई गई थी। इतने नेक इंसान थे, कभी झूठ नहीं बोला, कभी कोई गलत काम नहीं किया, हमेशा सच्चे सादिक रहे, अमीन अमानतदार रहे। और फिर भी जो है कुफ़ार थे, और भी बहुत से लोग थे जो उनसे नफ़रत करते थे। तो जब उनसे नफ़रत करने वाले हो सकते हैं, मैं तो बहुत गुनहगार हूँ। मैं तो मैं तो कह रहा हूँ, मुझे वो एक नात है कि मतलब एक नात थी, उसमें थी कि मैं मतलब उसका मैं पंजाबी में नात है, मेरी पंजाबी को इतनी अच्छी नहीं है, मेरी नबी पाक की तारीफ़ है। उसमें था कि काश मैं नबी पाक के जो जूतों की जो नालैन मुबारक होता है, उनकी धूल वाली जगह पे उसको चूम सकता। आपको पता है नबी पाक की जो मोहब्बत में बहुत से लोग नात बनाते हैं, तो एक नात थी, मुझे उसका एग्जैक्ट याद तो नहीं आ रहा है, मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर कोई बात बुरी लग जाए। तो वो हम तो मतलब बहुत ज़्यादा गुनहगार हैं हम, तो मैं कह रहा हूँ गुनाहों के पुतले हैं। और वो इतने नेक इंसान थे, हमारे पैगंबर जिनके लिए अल्लाह पाक ने दुनिया बनाई, उनके भी हेटर्स थे, उनसे भी नफ़रत करने वाले थे। तो मेरे तो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, मैं इस चीज़ को तस्लीम कर चुका हूँ। लेकिन जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जो लोग मुझ पर यकीन रखते हैं, मैं ये बात सिर्फ उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, उनके लिए ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारा। आज मैंने कोई सस्ती शायरी नहीं की, कोई एक्सप्लेन नहीं किया, कोई ऐसा सीन नहीं किया, जस्ट आप लोगों से बात करना चाहता था, तो वो मैं कर रहा हूँ। तो पब्लिक इसलिए अगर कोई अभी देखो, अगर मैं आपको ना बताता ना, या तो मतलब आप लोगों को कहीं और से पता चलता, लोगों को मौका मिल जाता है, कुछ भी बोलेंगे, वीडियोस बनाएंगे, नफरत फैलाएंगे, हेट फैलाएंगे। तो जो मुझसे प्यार करते हैं जस्ट उनको बताना चाहिए, बाकी लोगों की मैं फ़िक्र नहीं करता। अगर वो झूठ बोलते हैं तो भाई उनको ऊपर अल्लाह पाक को जाके हिसाब देना है। तो मतलब अभी मैंने जितनी भी बात थी सेम टू सेम डिटेल में आप लोगों से शेयर कर दी कि या ये टेक्निकल इशू है पबजी का जो मुझे थोड़े दिन का बैन पड़ा, या फिर ये मेरा मीटअप की वजह से है। यहाँ मैं मानता हूँ शायद मीटअप की वजह से हो। तो पब्लिक कोशिश किया करो कि आप लोग यार मीटअप ना किया करो, आप लोग फ़ाइट ले लिया करो प्लीज़। देखो मैंने बहुत अरसा पब्लिक चिकन दी है, बहुत अरसा मैं मीटअप करता रहा, लेकिन अगर मैं मीटअप करूँगा उसके बाद मुझे बैन पड़ेगा ना, तो जो लोग मीटअप पे, अब सबकी बात नहीं कर रहा, या आप भी जानते हो, आप लोग बहुत समझदार हो
कि जो लोग मीटअप पे समटाइम खुश होते थे ना, फिर अगर मेरा अकाउंट बैन हो गया ना, वही लोग उन दूसरे हेटर्स की वीडियो पे जाके बोलोगे ओ हाँ हैक करता होगा ये वो, फिर उनको बोल रहे होते हैं, है ना। मतलब आजकल लॉयल लोग बहुत कम होते हैं, और मेरी बात सुन के मेरी तरफ होने वाले, आपकी बात सुन के आपकी तरफ होने वाले लोग दुनिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अगर कल को किसी ने वीडियो बना दी ना कि अनोनिमस का अकाउंट बैन, तो कुछ लोग जाके बोलेंगे कि हाँ भाई भाई मीटअप करते थे तो इसलिए बैन हुआ, लेकिन बहुत से लोग उन्हीं की हामी मिलेंगे, हाँ भाई आप सच कह रहे हो। तो ऐसा होता है। तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ बात शेयर कर दी, और होप सो आप मुझे ऐसे ही हमेशा सपोर्ट करते रहोगे पब्लिक। और ये गेम प्ले दिखाने का मकसद भी है, मैंने टोटली आपको दिखाया भाई, इसमें अब कोई ऐसा सीन तो है नहीं मैं गलत मार रहा होता हूँ। हाँ, समटाइम मेरा एम मिस हो रहा होता है, समटाइम मेरा स्प्रे मिस हो रहा होता है, समटाइम मैं इतना बॉटों की तरह मर रहा होता हूँ, है ना। तो उसमें कोई गड़बड़ वाला सीन तो होता नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अकाउंट्स बैन हुए, आई डोंट नो क्यों। और मेरी बात चल रही है पबजी वाले से इसके बारे में, तो होप सो हम फिर से अपने ग्लेशियर वाले अकाउंट से खेल पाएंगे। तो इस गेम प्ले की अगर मैं डिटेल में चलूँ पब्लिक, हम लोग पोचिंग की उतरे थे, वहाँ पे मैंने आपके सामने क्लियर किया, 9 किल्स अलहमदुलिल्लाह मेरे हो गए थे। और शेल्टर में यहाँ पे फ्लेयर चली थी, तो आपका अनोनिमस जो है फ्लेयर लूटने के लिए आया था। और यहाँ पे दो टीम्स आई थी, एक बंदे का पीछे से मुझे साउंड आया तो मैंने इस पर रश किया कि देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा। जैसे आते हैं भाई साहब नीचे बंदे को मार के बैठे होते हैं, ये देखा अभी भी आपने नोट किया हो, मैंने कुछ सेकंड के लिए एम मिस किया था, और यहाँ देखो मैं कितना पैनिक कर रहा हूँ। फेयर खेलता हूँ, गेम में घबरा जाता हूँ, तभी ऐसी मिस्टेक होती हैं। यहाँ पे देखो पब्लिक, इसने मुझे वहाँ पे बंदे ने स्पॉट किया, मेरी वेस्ट उड़ गई, और मैं फिर बस अल्लाह का नाम लेके भग लिया, फ़ौरन से कवर में आया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी बच गई, और हमने हील वगैरह किया। अब साउंड आ रहा था कि जो पहले गाड़ी आई थी ना पिंक वाली पब्लिक, वो लोग कर रहे हैं रश। तो मैंने क्या किया, मैं घुस गया शेल्टर के अंदर, और आपने बहुत ज़्यादा कम मुझे शेल्टर के अंदर देखा होगा पब्लिक। अब मेरा दिल था जो रेड वाला बंदा था ना, रेड सूट वाला अलग सोलो, उस पर रश किया जाए, क्योंकि जो ऊपर बंदे आ रहे थे ये 2 से 3 थे, और जो ऊपर शेल्टर वाला था वो मैंने रेड वाला जिसको मैंने स्प्रे दिया था, मेरी वेस्ट उड़ गई थी, वो बंदा शायद एक ही था। तो मैं टनल से निकल के फ़ौरन उस सोलो वाली जगह पे चला जाता हूँ, ताकि वहाँ जाके उससे फाइट लेके उसके पास आई गेस ड्रॉप की लूट थी, तो वहाँ से लूट उठाई जाए। रास्ता ही नहीं आ रहा था, पर मैं हमेशा ना लेफ़्ट वाली जगह पे जाने को फोकस कर रहा था, लेफ़्ट वाली साइड भी जाया जाए, क्योंकि वो टनल लेफ़्ट पे थी। वरना आपको पता है ये भूल भुलैया टाइप होता है, जलेबी टाइप बनी हुई है सारी टनल्स, आप गुम हो जाओगे। तो मैंने ना हमेशा लेफ़्ट ही जाना प्रेफर किया, ताकि मैं उसी जगह पहुँच सकूँ जहाँ वो एक बंदा है। लेकिन मुझे नहीं पता भाई, ये अल्लाह का बंदा, ये मामा हिरदा, ये हमारी एनिमी, ये हमारे भाई प्यारे प्यारे गोलू मोलू, ये कर क्या रहे थे। अब यहाँ पे रास्ता मिलता है पब्लिक ऊपर जाने के, मैं फ़ौरन से उसी साइड पे चला जाता हूँ। यहाँ पे मुझे साउंड भी आने लग जाता है बंदे का, और आपने मुझे बहुत कम शेल्टर में देखा होगा। यहाँ पे जब मुझे साउंड आता है तो मैं नेट निकालता हूँ, एक ही नेट था, वो सॉरी 2 हैं, LOL लॉल। नेट फेंक दिया, उसके बाद दूसरा नेट नहीं, स्मोक कर दिया, मैं ही भूल गया, क्योंकि मैंने पोस्ट नहीं करना था पब्लिक गेम प्ले, पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये भी मेरा उसी दिन का ट्राई किया हुआ गेम प्ले था, और उसके बाद जो ये खबर हमें सुनने को मिली। तो मैं फ़ौरन से ऊपर वाली साइड आता हूँ पब्लिक, और यहाँ पे ये भाई साहब अलग ही नशे में बैठे होते हैं, कान के नीचे लगाया, लॉबी भगाया। अली भाई पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, ये मम्मा ने बोला का अली दही ला के दे, अफ्तारी के लिए चटनी बनानी है, और अली भाई का बोलूँगे आया मम्मा, मम्मा तो आई, मम्मा के पास तो अली आया नहीं, पीछे से अनोनिमस भैया आ गए और अली भाई को लॉबी भगाया और ओम उठाई यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहली मोहब्बत AWM में मिल गई थी। और पब्लिक सामने जो है ना फाइट हो चुकी थी 2 स्क्वाड्स की, और अब ये बेचारा अलग ही अपनी टीम से बचा था, इसको नहीं पता था मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ पे जब हमने मौला जट भैया को मार दिया। ओ ये मौला जट मेरा फेवरेट नाम है, ये मूवी थी अगर आपको नहीं पता, लाइक आपके पेरेंट्स को पता होगा, ये काफ़ी पहले की मूवी थी। ये जो 90s के बच्चे हैं वो जानते होंगे, छोटे बच्चों को नहीं पता होगा, जो लाइक अभी 2020 के बाद की 20th जनरेशन वाले बच्चों को नहीं पता होगा कि मौला जट का एक डायलॉग था कि मौले नू मौला ना मारे थे मौला नहीं मरदा, मतलब मौला उसका नाम था मौला जट, और वो बोलता है, इसको अगर मैं उर्दू में बोलूँ कि मौला जट को अगर मौला यानी अल्लाह पाक ना मारे तो मौला नहीं मरता, मतलब मौला जट नहीं मरता। तो बड़े मज़े का डायलॉग था और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये। मैंने मूवी तो नहीं देखी, पर नाम सुन रखा है और ये डायलॉग मुझे पता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने पब्लिक नेट किया तो एक भाई साहब यहाँ पे ये लेटे हुए थे, द बूज भाई का ऐसे एक पता नहीं कम रह गया, तो इनके कान के नीचे लगा के इनको लॉबी भगाया, और यहाँ पे हमने लेवल 1 की USG उठाई और हम चले गए भाई बंदे ढूंढने के लिए। पब्लिक यहाँ पे 3-4 टीम्स थी, लेकिन वही डायलॉग आ जाता कि मौले नू मौला ना मारे थे मौला नहीं मरदा, है ना।
जब तक हमारी किस्मत है तो हम जिएंगे, जब तक अल्लाह पाक ने हमारी किस्मत में अलाइव लिखा है रहना, हम ज़िंदा रहेंगे। उसके बाद पब्लिक मैं स्कूल गया था, वहाँ पे मैंने बंदे ढूंढे, नहीं था कोई, बोरिंग था तो मैंने कट कर दिया। फिर मैं बगी उठाता हूँ क्योंकि उसमें फ्यूल नहीं होता, और बगी लेके आ जाता हूँ ब्रिज वाली साइड पर। सामने से आ रही होती गाड़ी, मैंने इधर ही रोकी तो भाई ब्लू वाले घर में भी बंदे थे। अब यहाँ मैं काफ़ी डिटेल में आपको फायर दिखाने वाला हूँ, पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ पे किल था, मैंने इसको फ़ौरन से चुराया क्योंकि बाबा जी किल का नो मजाक, RL बोलते भैया को हमने डाउन कर दिया। और यहाँ पे हो गया ऊपर रश ब्लू वाली बिल्डिंग में, फाइट हो रही थी, आपस में लड़ रहे थे ये। मैं फ़ौरन से फ़ायदा उठाया और जो है थ्री स्टोरी वाली बिल्डिंग में आया। अब अकेला खेल रहा था पब्लिक, 14 किल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे इसी गेम प्ले में। तो मैं नहीं चाहता था भाई कोई गलती हो मेरे से, मुझसे, मेरे से बोल रहा था मैं, मतलब हाँ भैया मैं बोल दिया, मैं थोड़ा तमीज़ से बोल लूँ, मुझसे कोई गलती ना हो जाए। मौली वाली कर दी थी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, और ये लोग भी नेट कर रहे थे तो मुझे नेट से बचना भी था। पब्लिक आपने देखा कि मैं कहाँ कौन सी जगह से नेट से बच रहा था, कहाँ से नेट से बच रहा था, तो आप भी वो जगह जा सकते हो। अगर इस बिल्डिंग में और सामने एनिमीज़ है तो आप इजीली वहाँ से नेट से बच जाओगे। नीचे भी नेट आता है तब भी आप बच जाओगे, ऊपर भी नेट आता है तब भी आप बच जाओगे। और यहाँ पे हिटमैन भैया डाउन हुए, मैंने नेट किया लेकिन कंफर्म नहीं होते, ये एक इशू हो जाता है। और दूसरा ये जब पीक पहले मार रहा था, जब मैंने पीक दी तो ये पीक नहीं दे रहा था, और बंदा जब विंडो से नेट वगैरह किया जा रहा था बैक टू बैक, तो मुझे जैसे उसका हाथ नज़र आ रहा था, मैं पीछे आके हील किया। ये ऐसी जगह है यहाँ पे नेट आना बहुत मुश्किल है उस साइड से, क्योंकि लेफ़्ट पे जब वो थोड़ा सा कवर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नींद भी आ रही है, सैरी कर ली थी मैंने भी, और मैं बस वीडियो एडिट करनी थी। गेम प्ले तो रिकॉर्ड ही नहीं किया क्योंकि मेरे पास पहले का पड़ा हुआ था, जैसे मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया, और मैंने कभी पब्लिक के लिए पोस्ट कर दिया जाए। 14 किल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे। आज मैं आपको लाइक वाइक का नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने अपने दिल की बात रखी है, और ऐसे बस जो था वो आपको बता दिया। तो मैं नहीं चाहता कि कोई इस वजह से जस्ट मुझे लाइक करे, नहीं, मैं चाहता हूँ लाइक कि आप बेशक वीडियो को लाइक मत करो, बस दिल की बात करनी थी। तो यार डेली की वीडियो की तरह वीडियो नहीं है, जस्ट एक अलग सी वीडियो है। पब्लिक आप देख सकते हो वो भी नेट कर रहा था, तो मैंने फ़ौरन से वापस से कवर में आया जब तक उसका नेट नहीं फटा। जब उसका नेट फट जाता है मैं फिर आगे जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर ट्राई की थी कि मैं गलती ना करूँ और आराम से इनसे फाइट लूँ। मैं चाहता था कि इनका एक बंदा ना पब्लिक नॉक फिनिश किया जाए, नॉक फिनिश करने के बाद फिर 2 बंदे रह जाएंगे, ये फिर रश किया जाए, क्योंकि ये थे 3 बंदे। और मेरे पास ना कोई 7 की गन नहीं थी। अगर मेरे पास 7 की गन होती तो मैं शायद डायरेक्ट रश करता, बट 5 की गन है तो क्लोज रेंज में तीनों से एक साथ फाइट लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पहले मैं यहाँ से आगे जा रहा था, बट मुझे फिर ये बेवकूफ़ी लगी क्योंकि स्मोक नहीं किया और रिच पे जाना अच्छी बात नहीं है। फिर मैंने वेट किया कि भाई साहब अपना हेड दिखाएं तो हम इनका हेलमेट उड़ाएं, क्योंकि ये हमें कार 90 चला के दिखा रहे थे, तो हमारा भी इनको ऑम चला के दिखाना बनता है पब्लिक। तो फिर हमने ऑम निकाल ली, लेकिन कोई अच्छा एंगल नहीं था टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे। और घर चेंज करने का मकसद ये था कि भाई जो बंदा लेफ्ट पे भागा था ना हमारी साइड पे भी, उसको नॉक फिनिश किया जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ। तो फिर वो बंदे पीक दे रहे थे, हमने निकाली ऑम। सर जी वेयर आर यू, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, हेलमेट उड़ाया, और फिर ठंडे हो गए सब, किसी ने पीक नहीं दी। फिर मैंने बग्गी उठाई और मैं जाना चाहता था उनके जो समंदर है ना पब्लिक, उस वाली साइड पे, पानी वाली साइड पे, रिज पे। तो मैंने फिर से गाड़ी घुमाई, उन्होंने स्प्रे किया और मैं फ़ौरन से पहुंच जाता हूँ पानी वाली साइड पे, और मेरा एक टायर उड़ जाता है। तो यहाँ पे आने के बाद ना पब्लिक, मैंने इनकी गाड़ियाँ ख़राब करने का मतलब, मैं बड़ा तरीके से सब्र से फाइट ले रहा था क्योंकि 14 अलाइव हैं, और एम घुस के खेलना फ़ायदा नहीं है। मुझे लग रहा था कि अगर मैं जल्दबाजी करूँगा मर जाऊँगा, गेम प्ले हो जाएगा ख़राब, तो इसलिए मैंने बहुत सब्र से खेल रहा था पब्लिक, ठीक है। तो वहाँ पे ऊपर बंदे थे, मैंने यहाँ पे वेट किया, नेट दिख रहा था, मैं नेट आ रहा है उसका आसमान की तरफ कैमरा करके, तो नेट गिरता है, मैं बूस्ट वगैरह कर लेता हूँ और फिर से इनका इंतज़ार करता हूँ कि ये पीक लें और मैं इनका हेलमेट उड़ाऊँ, पर ये पीक नहीं ले रहे होते। 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, भाई साहब ने पीक ली और जैसे पीक ली कान के नीचे लगाया, वो बच गए। आइए सर जी, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया। और फिर मैं डिसाइड करता हूँ भाई इनकी जो है गाड़ियाँ ब्लास्ट कर दी जाएँ, क्योंकि जोन आने वाला था और मैं नहीं चाहता था कि जोन में जा पाए। इनको मतलब बड़ा प्रॉपर तरीके से माइंड गेम्स करके मैं पब्लिक मारना चाह रहा था, लेकिन मेरी बग्गी का एक टायर जा चुका है, वो लोग जोन में, मैं जोन में नहीं हूँ, और वो लोग 3 है, मैं 1 हूँ। ये थोड़ा सा मेरे लिए ना मुश्किलात का सबब बन रहा था। ऊपर से उनके पास एक अच्छी पोजीशन है, मेरे पास अच्छी पोजीशन भी नहीं है, जो मज़े की बात है। जोन भी नहीं है और वैसे भी नहीं है। एक बंदा पीछे मुझे नज़र आता है, बट ये लोग उनसे फाइट लेने लग जाते हैं। तो मैंने कहा भाई मैं यहाँ से निकलता हूँ, जैसे निकलने लगा पीछे से पड़ जाती हैं गोलियाँ। अल्लाह जाने इनका एक बंदा आएगा पीछे से कब आता है, वो मेरी बग्गी पूरी ख़राब कर देता है। मैं उतरता हूँ फ़ौरन से, और अब मज़े की बात, मेरे पास फर्स्ट एड भी नहीं होता है, यहाँ पे बग्गी भी नहीं चल रही होती,
फर्स्ट एड भी नहीं होता और एक बंदा इनके लेफ्ट पे होता है, 2 सामने होते हैं। मैंने यहाँ पे आर्म निकाली लेकिन भाई वो बंदा बच जाता है और मेरे पास हीलिंग भी ना होने के बराबर होती है। जस्ट 3 बैंडेज होते हैं, बूस्टर्स वगैरह होते हैं। तो आपका एनोनिमस ने यहाँ पे बुरी तरह जो है ना ट्रैप हो जाता है और उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती। एक ही था कि अगर मेरा हेडशॉट कनेक्ट होता है तो इस लेफ्ट वाले को बंदे को डाउन करने के बाद मैं मतलब फिनिश करके आगे फाइट ले सकूँ, लेकिन राइट से भी बंदे रश कर रहे थे।